हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? टॉप ऑफ द वर्ल्ड यानी फोर्थ को सभी बच्चे खुश हैं, स्वस्थ हैं। तो बेटा ये देखो, ये है आज की हमारी वर्कशीट नंबर 140 यानी 140। तो सभी बच्चे वर्कशीट शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो ये है आज की हमारी वर्कशीट। तो आपको पता है हमें पहले क्या करना है। सबसे पहले विद्यार्थी का नाम, बच्चे अपना नाम लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे अपने शिक्षक और शिक्षिका का नाम। ये हमारे कक्षा थर्ड के बच्चों के लिए वर्कशीट है। यहाँ लिखेंगे अपना सेक्शन ए, बी या फिर सी, जो भी आपका सेक्शन हो। ये हमारी वर्कशीट नंबर 140। क्या डेट है? 24 दिसंबर 2020। ये हमारी हिंदी कार्यपत्रिका है यानी हिंदी की वर्कशीट। तो शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पुनरावृत्ति कार्यपत्रिका। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप कि पाठ टिप टिपवा पढ़कर आपको मज़ा आया होगा। यानी जो आपका पाठ है टिप टिपवा, उसको पढ़कर आपको मज़ा आया होगा। तो आइए आगे बढ़ने से पहले एक बार हम जांच लेते हैं कि इस पाठ से हमने क्या क्या सीखा है। तो प्रश्न नंबर 1, पाठ के निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो हमें गद्यांश पढ़ना है पहले। धोबी तालाब के किनारे गया, वहाँ पर बाघ ऊंची ऊंची घास के बीच टिप टिपवा के डर से छिपकर बैठा हुआ था। अंधेरे के कारण धोबी को लगा कि यह उसका गधा ही है। उसने आओ देखा न ताओ उस पर लठ बरसाने शुरू कर दिए। बाघ ने समझा कि टिप टिपवा ने उसे ढूंढ लिया है। तो देखो, हमने गद्यांश पढ़ लिया है। अब प्रश्नों के उत्तर देते हैं। क्या है? घास के बीच कौन डरकर बैठा हुआ था? तो घास के बीच बैठा हुआ था डरकर बाघ। तो ये हो गया हमारा आंसर, बाघ। फिर देखो क्या है? धोबी ने बाघ को ही अपना गधा क्यों समझ लिया? तो अंधेरे के कारण धोबी को लगा कि यह उसका गधा ही है। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे अंधेरे के कारण धोबी ने बाघ को अपना गधा समझ लिया। ठीक है, अंधेरे के कारण इतना लिखेंगे। फिर इसके बाद लिखेंगे धोबी ने बाघ को ही अपना गधा समझ लिया। फिर नेक्स्ट देखो क्या है? बाघ ने किसे टिप टिपवा समझा? तो बाघ ने किसको टिप टिपवा समझा? धोबी को। तो बाघ ने धोबी को टिप टिपवा समझा। ठीक है, धोबी को। फिर नेक्स्ट क्या है? गद्यांश से पोखर व लाठी के पर्यायवाची शब्द ढूंढकर लिखिए। तो जो पोखर होता है वो क्या होता है? पोखर होता है तालाब। ठीक है, तो यानी जो पोखर का पर्यायवाची होगा तो वो होगा तालाब। और लाठी का जो पर्यायवाची शब्द होगा, लाठी का पर्यायवाची शब्द होगा लठ या डंडा। ठीक है, तो यहाँ हम लठ लिख लेंगे। लठ, डंडा भी लिख सकते हैं हम। लेकिन हमें क्या करना है? हमें गद्यांश से ढूंढना है। तो गद्यांश में क्या है? लठ है। तो ये हमने लिख लिया है। फिर नेक्स्ट देखो प्रश्न नंबर 2, बच्चों आपको चटपटा खाना मज़ेदार लगता है। ऐसे ही कुछ शब्द मज़ेदार होते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता है, उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे रोटी का जो निरर्थक शब्द है सोटी, जब हम बोलते हैं ना रोटी के साथ मिलाकर सोटी, यहाँ जो सोटी निरर्थक शब्द है ना मज़ेदार। तो चलिए हम कुछ निरर्थक शब्द लिखते हैं यानी निरर्थक शब्द बनाते हैं। तो यहाँ पर हमें शब्द दिया गया है गीला। तो गीला, वीला। तो हम यहाँ वीला लिख लेंगे। तो वीला तो कोई शब्द ही नहीं होता, ये हो गया निरर्थक। पानी का वानी। ठीक है, चादर का वादर। बोलते हैं ना हम चादर वादर, पानी वानी, गीला वीला, खेलना वेलना। तो ये जो हमने शब्द लिखे हैं ये सब क्या है? निरर्थक, इनका कोई अर्थ ही नहीं है। फिर नेक्स्ट क्या है? प्रश्न नंबर 3, नीचे दिए गए चित्र से मुझे पहचानिए, मेरा एक और नाम भी बताइए और मुझे रंगों से सजाइए।
तो ये देखो ये क्या है, ये है फूल, फूल का चित्र है। तो हमें क्या करना है, फूल का एक नाम और लिखना है। तो एक फूल का नाम लिखेंगे हम पुष्प, पुष्प। और फूल को और क्या कहते हैं, सुमन भी कहते हैं। ठीक है, तो अब हमें इसमें सुंदर सुंदर रंग भरना है, क्योंकि हमें एक नाम भी लिखना है और रंगों से इसको सजाना भी है। फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट चित्र देखो ये क्या है, ये है बादल। और बादल का जो दूसरा नाम है वो होता है मेघ। तो हमने बादल का दूसरा नाम भी लिखा और मेघ को हमें क्या करना है, रंगों से सजाना भी है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखो प्रश्न नंबर 4 क्या है हमारा, क्या आप कभी बारिश में भीगे हैं? तो हाँ, हम बारिश में भीगे हैं। हाँ, हम बारिश में भीगे हैं। ठीक है, भीगे हैं। फिर देखो क्या है, बारिश का अपना कोई अनुभव लिखिए। तो आपको क्या करना है, आपको बारिश का अपना कोई एक अनुभव लिखना है। तो जैसे कि आप कभी स्कूल गए हो और वहाँ पे भीगे हो, तो वहाँ पे आपने क्या किया, जैसे आप पढ़ रहे थे और अचानक से बारिश आ गई, फिर क्या करने लगे, आप बारिश में नहाने लगे, मस्ती करने लगे, दोस्तों को भिगोने लगे। फिर जब घर पे आए तो मम्मी ने आपको डांटा क्योंकि आपके सारे कपड़े गीले हो गए थे। ठीक है, फिर घर पर मम्मी ने नए कपड़े दिए आपको पहनने के लिए, मम्मी ने आपको चाय पकौड़े दिए। तो आपको कोई भी, आपका जो भी कोई भी अच्छा सा अनुभव हो बारिश का, अपना कोई अनुभव, तो वो आपको लिखना है। क्योंकि सभी बच्चे बारिश में नहाना भीगना पसंद करते हैं, उनका ज़रूर कोई ना कोई अनुभव होगा। तो बेटा ये वाला क्वेश्चन आपको अपना खुद करना पड़ेगा। ठीक है, तो सभी बच्चे अपना बारिश में भीगने का कोई अनुभव लिखो। फिर नेक्स्ट देखो, अभिभावकों के लिए सुझाव, बच्चों से बात करें कि हमारे लिए बारिश क्यों ज़रूरी है। यदि धरती पर एक वर्ष बारिश न हो तो उससे क्या बदलाव होंगे। कोविड-19 के दौरान अपेक्षित व्यवहार, अपने हाथों को साबुन व पानी से नियमित रूप से धोइए। तो ये थी आज की हमारी वर्कशीट, सभी बच्चे इसका रिप्लाई करेंगे। मिलते हैं कल नई वर्कशीट के साथ, आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे, बाय बाय बेटा। वीडियो को लाइक कीजिए, सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और मैंने ये आपका क्वेश्चन इसलिए नहीं लिखा बेटा, क्योंकि जो बारिश का अनुभव होता है वो सभी का होता है, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं, बड़े होते हैं, वो सभी बारिश में भीगना पसंद करते हैं। तो आप कभी मार्केट में गए हो, मम्मी के साथ कहीं बाजार गए हो, कहीं नानी के गए हो, बारिश आ गई हो, आप भीग गए हो, तो आपको कोई ना कोई एक्सपीरियंस अनुभव होगा, तो उसको आपको लिखना है। ठीक है, आई होप आप लिख लेंगे। बाय बाय।